हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 9 की मैथमेटिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर का नाम है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। और आज हम लोग जो है वो बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के लिए जा रहे हैं इस चैप्टर का। तो ठीक है, आइए फिर देखते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जब भी कोऑर्डिनेट का नाम आएगा ना, तो कोऑर्डिनेट अगर है तो उसके साथ साथ ग्राफ पेपर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ग्राफ पेपर, वही ग्राफ पेपर जो हर बच्चे के पास हमेशा सही वक्त पर अवेलेबल स्कूल में नहीं होता है। हम लोग बोलते हैं कि टीचर्स बोलते हैं कि बच्चों निकालो ग्राफ पेपर, तो हम लोग बोलते हैं कि सर या मैम हम लोग जो है ग्राफ पेपर जो है वो भूल गए। वही ग्राफ पेपर, ठीक है। तो देखो, ग्राफ पेपर के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें आप समझना, आपकी बुक में दे रखा है 2D कार्टेशियन, ठीक है, कोऑर्डिनेट के बारे में बता रखा है। तो ये होता क्या है, जब भी 2D की बात आती है तो आप लोग समझ जाते हैं कि क्या होता होगा कि एक में जो है वो y एक्सिस है और एक में जो है वो x एक्सिस है। समझ में आया। ग्राफ भी जो है वो हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं ना। अब थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, कार्टेशियन प्लेन हो गया, जैसे ग्राफ में हम लोग कोई भी चीज रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कार्टेशियन प्लेन बोल दो, एक्स वाई प्लेन बोल दो और कोऑर्डिनेट प्लेन बोल दो, बात जो है वो बराबर हो जाएगी। अब कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताता हूं कि वो होता क्या है। अब आपको पता है ये जो है वो एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव वाला होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये वाई नेगेटिव वाला होता है। इतना है क्लियर बिल्कुल। और ये पॉइंट जो है वो क्या होता है, ये वाला जो है हम लोग यहाँ पे इसको लिख देते हैं ओरिजिन यानी कि x और y, ठीक है, वो दोनों जो है वो यहाँ पे क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, इसीलिए हम लोग उसको ओरिजिन बोलते हैं। एक पॉइंट लगाया है, ठीक है। अब पॉइंट जो मैंने लगाया है यहाँ पे, तो मुझे बताना है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखो, आप इसको गौर से देखो। मैं जब y एक्सिस से देख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है मेरे को, ठीक है। y एक्सिस पे कितना नंबर है, 5 है। और यहाँ से x एक्सिस पे मैं अगर इस तरीके से मिलाता हूँ तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, x एक्सिस कितना है, 4 है। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 4 और ये 5 जो है वो, ये मतलब कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 4 और 5 है। अब ये 4 जो है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो 5 है ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया। इन दोनों को मिला लेते हैं ना तो इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इन दोनों को जब मैं एक नाम लूंगा तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। जब मैं किस में बात करूंगा, सिर्फ x के बारे में बात करूंगा, तो x को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सीसा। समझ में आया। और y को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। समझ में आया। और एब्सीसा और ऑर्डिनेट को मिला करके क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। 4 पार्ट में जो है वो यहां पे डिवाइड हो रहा है। कैसे, एक इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है इसको, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसको जो है वो थर्ड बोलेंगे और इसको जो है वो हम लोग फोर्थ बोलते हैं। अब होता क्या है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये चीज ध्यान रखना कि x भी हो गया या y भी हो गया, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। समझ में आया। और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में x जो है वो नेगेटिव होता है लेकिन y जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और थर्ड वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं।
ऐसे भी याद कर लेना कि देखो यहाँ पॉजिटिव है तो इसके इस तरीके से ऐसे जो है हम लोग लाइन इस तरीके से ले लो स्लोप करके, और याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर पॉजिटिव हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो नेगेटिव होता है, वो देख करके ग्राफ को समझ में आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट देखो ये नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में अपोजिट कर दो, कौन सा साइन है, पॉजिटिव का साइन है, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया। अब इसमें देखो होता क्या है, जैसे मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो एक मैंने पॉइंट यहां ले लिया, ठीक है, यहां ले लिया, रुक जाओ थोड़ा सा शिफ्ट करने दो, यहां पे ले लिया मान लो पॉइंट। अब मैं यहां पे अगर पॉइंट ले लूंगा ना, बोलूंगा बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप इसको देखोगे इस तरीके से एक्स एक्सिस पे और फिर वाई एक्सिस पे, इस तरीके से आपने मिला दिया इसको, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 2। अब ये जो है वो -3 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, और ये जो आपका 2 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस को कर रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने वही बोला आपको कि x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, निगेटिव होगी, और y की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव होगी। तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। समझ में आया ना। तो देखो यहाँ पे दोनों जो x और y है वो दोनों यहाँ पे क्या है, निगेटिव है ना। और फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में बताता हूं देखो कैसे होगा, क्या होगा। मान लो इस तरीके से एक पॉइंट ले लिया, इस जगह पे इधर से मैं मिलाऊंगा और इसको मिलाऊंगा, तो मैं बोलूंगा इसका कोऑर्डिनेट लिखो, तो कितना हो जाएगा, देखो x जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव ही है, लेकिन y जो है वो किसकी तरफ जा रहे हैं, हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे -1 आएगा। तो देखो साइन जो है वो सबके मिल रहे हैं ना, यहाँ पे नेगेटिव था तो देखो यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। अच्छा इसमें जो है वो दोनों नेगेटिव है, देखो दोनों नेगेटिव हो रहे हैं यहाँ पर। अच्छा फोर्थ वाले के अंदर, फोर्थ वाले में मैंने क्या बताया था, x जो है वो पॉजिटिव रहेगा, y जो है वो नेगेटिव होगा। देखो x यहाँ पे पॉजिटिव है और y जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है। इतना आया समझ में खेल। ग्राफ का तो आइडिया मोटा मोटा आपको पता चल गया होगा कि ग्राफ में मैंने किस तरीके से एक्स वाई जो है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, कौन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कौन सेकंड है, कहाँ जो है वो एब्सिसा जो है वो पॉजिटिव होगा, कहाँ जो एब्सिसा जो है वो नेगेटिव होगा। एब्सिसा क्या हो गया, एक्स की जो वैल्यू होती है ना ग्राफ पर। अब कभी कभी जो है वो केस इस तरीके से ये आ जाएगा आपके पास कि यहाँ पे मान लो ये ए कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये क्या है, बी कोऑर्डिनेट है। अब कभी कभी इसमें पूछने लगेगा कि बताओ इसका जो है ना डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कितना होगा इसका। समझ में आया। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए निकालने के लिए एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है जिसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला में होता क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला में होता ये है x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर पॉजिटिव y2 माइनस y1 में होल स्क्वायर, और उस पर चढ़ जाता है अंडर रूट। अब देखो आप कहोगे कि x2 और x1 में क्या है, कोई भी मान सकते हो, आपको जो अच्छा लगेगा दो कोऑर्डिनेट में। देखो या तो आप इसको जो है वो x2 या y2 ले लो, ठीक है, या x1 इसको मान लो, तो x1 के साथ जो है वो y1 होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि x1 या अगर ये है तो इसको y2 लिख दोगे, नहीं। मान लो किसी को भी अगर x1 यहां लोगे तो y1 हो जाएगा ये, और x2 ये लोगे तो y2 हो जाएगा। समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो देखो अब इसमें क्या करो, बस खाली वैल्यू को हमें देखना है। तो वैल्यू को जब देखोगे यहाँ पे क्या होगा, x2 मेरी वैल्यू कितनी, x2 की वैल्यू कितनी है, -4 है, ठीक है जी, लिख दिया, माइनस कर दिया मैंने यहाँ पर। और मेरा x1 कितना है, फॉर्मूले के हिसाब से चल रहा हूँ मैं बस, तो मेरा हो जाएगा x1 जो है वो यहाँ पे 3 है, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो, स्क्वायर तो लगा वही है। फिर देखो y2 जो है वो, देखो y2 जो है वो कितना हो गया, 3 हो गया, और माइनस कर दिया मैंने, और y1 मेरा कितना है, 2 है, ठीक है, स्क्वायर लगाओ। अब पहले क्या करो, इसको सॉल्व करो ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस और माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, स्क्वायर लगाओ, पॉजिटिव कर लो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और इस पे जो है वो स्क्वायर लगाओ,
ठीक है। अभी रूट जो है वो इस पे लगेगा, रूट जो है वो सब पे चढ़ता चला जाएगा, समझ में आया ना। तो देखो 7 का अगर मैं करूँगा स्क्वायर तो कितना हो गया 49 हो गया, और पॉजिटिव कर लो -5 का स्क्वायर करूँगा तो वही 25 ही हो जाता है, तो ये 25 हो गया बच्चों, समझ में आया ना। अब इसको जो है वो मैं क्या करूँगा प्लस कर दूंगा, तो कितना हो गया बताओ आप लोग 49 और 25 तो 74 हो गया। अब ये 74 जो है ना इस तरीके से इस पे रूट लगा लो और यहाँ पे यूनिट्स लिख दो, समझ में आया। तो ये जो है ना क्या निकल गया डिस्टेंस निकल गया। अब 74 का मैं जब रूट निकालूंगा तो वो जो है वो वैल्यू 1 आ जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन आप 74 भी अगर लिख दो उस पर रूट चढ़ा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने क्या करा डिस्टेंस निकाल दिया यहां से लेकर के यहां तक का, समझ में आया। इसलिए जो आपके बुक में जो है ना डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बताया गया है। अब कोई भी चीज अगर एक चीज और ध्यान रखना बीच में, जिसे बोलते हैं क्या बोलता है कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। मान लो जैसे कोई पॉइंट जो है वो यहां पे रखा हुआ है एक्स एक्सिस पे, यहां पे मैंने पॉइंट रख दिया कोई भी। अब पॉइंट रख दिया तो याद रखना अगर आप एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लोगे, ठीक है, तो y जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ में आया। y क्या होगा y जो है वो 0 हो जाएगा। और अगर आप पॉइंट जो है वो ऑन y एक्सिस, ठीक है, y पे अगर कोई पॉइंट लोगे तो x की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी x की वैल्यू वहां पे 0 हो जाएगी। लेकिन आप लिखोगे किस तरीके से, जब मान लो जैसे मैंने पॉइंट जो है वो यहाँ पे एक ले लिया इस जगह पे, अब y पे क्या हो गया y की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी, लेकिन x क्या है x जो है वो 0 लिखोगे। हमेशा जो है वो कोऑर्डिनेट को इसी फॉर्म में लिखना, ये नहीं कि कोई जो है वो अगर आपका x और या y जो है वो 0 की वैल्यू है तो आप उसे लिखना ही छोड़ दोगे, ऐसा काम मत करिएगा, लिख डालिएगा कहीं ना कहीं जगह निकाल करके, ठीक है। कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना है, समझ में आया। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कभी कभी क्या होगा आपको बोल दे कि डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से, तो देखो ओरिजिन जो है वो आपका यहाँ पे है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है वो आपसे डिस्टेंस पूछे तो कैसे बताओगे आप। तो मैंने आपको क्या बताया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, याद रख लो उसको, x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर, और उस पर क्या हो जाएगा रूट जो है वो चढ़ जाएगा। तो सिंपल जो है वो हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्टेंस ही निकाल रहे हैं, लेकिन बस फर्क ये है कि हमारा जो ओरिजिन से कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है 0 और 0 होता है, यही तो होता है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक काम करो, इसको x2 बोल दो, इसको y2 बोल दो, और ये जो है वो आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। ठीक है जी, आओ करके देखते हैं। देखो 5 है यहाँ पे, पुट कर लो, 5 माइनस 0 हो जाएगा, इस पे होल स्क्वायर करो, पॉजिटिव 5 माइनस y1 कितना देगा 0 हो जाएगा, इस पे होल स्क्वायर कर लो, इस पे अंडर रूट चढ़ा लो। अब होगा क्या, और ये भी जो है वो 5 पर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, और 5 पे फिर मुझे स्क्वायर करना है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं फिर, अब ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये जो है वो ये भी जो है वो 25 हो जाएगा बच्चों। इस पे अब रूट चढ़ा लो। अब रूट चढ़ाओगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे एक काम कर लेना, जब मैं इसे सॉल्व करूँगा 50 पे रूट है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ 5 और √2 जो है वो अंदर हो जाएगा, तो 5√2 यूनिट्स लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है ओरिजिन से पता लगाने का। बस फर्क क्या है, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे क्या करना, x2 पे स्क्वायर प्लस y2 पे स्क्वायर और अंडर रूट, ये अगर फॉर्मूला लगा दोगे तो ये फॉर्मूला जो है वो किससे आया है, इसी से ही आया है, डिस्टेंस फॉर्मूला से।
क्योंकि आपका x1 और y1 जो है वो यहाँ पे 0 हो रहा है, तो x2 और y2 पे स्क्वायर ही होगा। तो बस वही जो है मुझे करना था, जो मैंने आप लोगों के सामने जो है वो यहाँ पर कर दिया है। तो 5√2 आ जाएगा। यही बता देता हूँ, देखो कैसे हुआ। 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5 × 2 लिख सकता हूँ, है ना। 5 5 से कितना हो गया, 25 हो गया, और 25 2 से जो है वो 50 हो गया। अब आपको पता है कि ये जो है वो पेयर बन रहा है, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो 5 जो है बाहर निकल जाएगा, रूट जो है वो रूट के अंदर जो है वो 2 जो है वो रह जाएगा। तो ये जो है वो हम लोग ने डिस्टेंस निकाल दिया। इससे कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से बताया था कि हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर आपको जैसे डायरेक्ट ही निकालना हो तो आप जो है वो परेशान मत होना। जैसे मान लो ये O पॉइंट है और यहाँ, अब मैं एक काम करता हूँ, B पॉइंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे OB लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, देखो ये वाला तो आपका ओरिजिन तो 0 0 ही होगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, x² हो गया और y² हो गया, और उस पर जो है वो अंडर रूट चढ़ा देना है बस। क्योंकि ओरिजिन में तो आपको वैल्यू कुछ दी भी नहीं होगी, 0 0 होगा, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है बस। अब देखो यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेट है, आपका 5 और 5 है, तो x जो है वो 5 है, ठीक है, 5 पे स्क्वायर कर दिया मैंने। y जो है वो क्या है, y जो है वो 5 है, उस पर भी स्क्वायर कर दिया, और अंडर रूट चढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और ये 25 हो गया। फिर उस पर हम लोग जो है उसे निकालेंगे, रूट से सॉल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 50 रूट हो गया यहाँ पे, और 5√2 हो जाएगा। बता चुका हूँ कि कैसे रूट जो है वो √2 जो है अंदर रह जाएगा, और 5 जो है वो बाहर निकल जाएगा। इसको यूनिट्स कर लो, समझ में आया बच्चों। तो वो जो आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है ना, वो आया है कहाँ से डिराइव हुआ है, वो आया है डिस्टेंस फॉर्मूला से ही। लेकिन मैंने आपको बस समझा दिया है थोड़ा, आप जल्दी से निकालना हो तो इस तरीके से कर लीजिएगा। बाकी जो 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया है, उसमें तो डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल हो गई। समझ में आया। अच्छा, अब एक और चीज़ जो है वो बताने की है मुझे, कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। समझ में आया। मिड पॉइंट यानी कि उसके बीच का पॉइंट, 2 पॉइंट्स है उसके बीच का पॉइंट निकालना है। तो मान लो यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है मैं क्या ले लेता हूँ, 2 और 5 हो गया, और यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ -7, और ये जो है वो -3। ये वो कौन से क्वाड्रेंट का है, ये जो है आपका कौन से क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट का है। समझ में आया। अब इन 2 पॉइंट्स के बीच में मुझे मिड पॉइंट पता करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, अगर मुझे x चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा, y1 + y2/2 हो जाएगा, तो मिड पॉइंट निकल जाएगा। बस इसमें यही करना है। अब देखो निकाल के भी दिखा देता हूँ। मान लो इसको मैं x1 मान लेता हूँ, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब फॉर्मूले में निकालूंगा मिड पॉइंट निकालने के लिए। तो देखो मिड पॉइंट जब मैं निकालूंगा, ठीक है, मिड पॉइंट निकालूंगा कौन सा, x वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, x जो है वो कितना है, यहाँ पे x1 2 हो गया, और प्लस कर लो, यहाँ पे -7 है, ठीक है, और 2। इसको सॉल्व करूँगा कितना आएगा बोलो, इसको सॉल्व करूँगा तो -5 आ जाएगा, और 2 आ गया यहाँ पे। अब मुझे y चाहिए, y, तो y के लिए क्या करूँगा, y का भी देख लेते हैं। 5 पॉजिटिव नेगेटिव का क्या हो गया, नेगेटिव का जो है वो 3 है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे, तो 5 में से 3 चला गया, तो क्या होगा, 2 बचेगा, और ये कट जाएगा 2 से, तो कितना हो गया, 1 आ गया यहाँ पे। तो मैं इसका मिड पॉइंट कैसे लिख सकता हूँ, इसका मिड पॉइंट लिख सकता हूँ मैं -5/2 और 1, ठीक है। ये A और B का जो है वो मिड पॉइंट हो गया। समझ में आया बच्चों। मिरर इमेज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। मिरर इमेज जो है वो हम लोग
कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना, गौर से देखो। जैसे मान लो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट जो है वो है 5 और 4, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट है यहाँ पर इस तरीके से, थोड़ा ऐसे करके, और ये जो है वो इस तरीके से यहाँ निकाला मैंने। इस पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 5 और 4 है। अब मुझे बोला जाएगा कि मिरर इमेज निकालो इस कोऑर्डिनेट का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट ऑफ, लिख देता हूं यहां पे, विथ रिस्पेक्ट ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। अब वाई एक्सिस बोलेगा ना, तो अपने दिमाग में क्या करो, यहां पे ना एक शीशा बना दो, समझ लो एक शीशा है यहां पर। अब आपको फिजिक्स के अंदर, ठीक है, जो चैप्टर साइंस में था उसमें ये बोला गया था कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो मिरर से हम जितनी दूर जो है वो खड़े होते हैं, मतलब मिरर से हम जितनी दूर खड़े होंगे, ऑब्जेक्ट जितना दूर खड़ा होगा उतना ही मिरर के अंदर इमेज बनती है। समझ में आया? तो अब ये हिसाब लगा लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, शीशा रख रखा है, तो यहाँ पे होगा क्या, इसकी जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, इस तरफ बनेगी, यहाँ पे ये और ये, तो ये हो गया -5 और 4। देखो जब हम लोगों को मिरर इमेज चाहिए होगा ना विथ रिस्पेक्ट ऑफ वाई एक्सिस में, तो होता क्या है, एक्स एक्सिस जो है वो निगेटिव हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है वो यहाँ पे क्या बन गया, आपका मिरर इमेज निकल गया इस वाले कोऑर्डिनेट का। लेकिन अब कोई वहाँ पे बोल दे कि नहीं मुझे विथ रिस्पेक्ट ऑफ वाई एक्सिस पे नहीं चाहिए, मुझे एक्स एक्सिस पे चाहिए, तो बस अपने दिमाग को यहाँ पे कर लो, यहाँ पे क्या है, ये किस तरीके का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। हमने जो है वो शीशा यहाँ पे रख दिया। अब जब शीशा यहाँ रख देंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इसके अंदर की तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी, ठीक है। शीशा जो है वो समझ लो ये है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये होगा, कैसे बनेगा, इस तरीके से। ऐसे ये मैंने किसके रिस्पेक्ट पे बना रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस। जो भी एक्सिस के लिए आएगा उस पे शीशा रख देना। एक्स एक्सिस पे मैंने शीशा रख दिया, समझ में आया। अब यहां पे क्या बनेगा, देखो एक्स इसमें पॉजिटिव होता है, लेकिन वाई जो है वो क्या होता है, वाई जो है वो यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है बच्चों। तो बस यही सब चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करनी थी, तो मैंने कर लिया। एक बार और बताता हूँ, देखो ये 5 और 4 जो ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इसका वाई के रिस्पेक्ट में समझ लो ये शीशा है यहाँ पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, इधर की तरफ बनेगी अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाता है, लेकिन जब आप शीशा विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस पे रखोगे, ये क्या है, वाई एक्सिस है ना ये, अगर आप एक्स एक्सिस पे रखोगे तो यहाँ पे होगा क्या कि 5 जो है एक्स जो है वो तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वाई जो है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये वाला भी इंट्रोडक्शन बच्चों मैंने पूरा करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, धीरे धीरे करके सब बता दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके चैनल पर आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा।